नमस्कार। मैंने आज इस प्रकार का सवाल लिया है। मैं आपको इसके 3 तरीके बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सूत्र भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, इसीलिए अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। देखिए, और एग्जामिनर इस सवाल को 3 तरीके से पूछता है। देखिए, यहाँ पे 10% बढ़ी, 20% बढ़ी। यदि यहाँ पे होता कि 10% घटी और 20% घटी तो किस तरीके से आप हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर कर देता कि 10% बढ़ी और 20% घटी तो आप इस सवाल को किस तरीके से हल कर सकते हैं। मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा। इस प्रकार के सवाल ज़्यादातर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सवाल आज के बाद आपसे छूटेगा नहीं, इसीलिए अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊँगा और ट्रिक भी बताऊँगा। चलो अब शुरू करते हैं। देखिए, नंबर 1 तरीका है कि सूत्र से आप हल कर लीजिए। मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है वो ज़रूर जाकर देखें। देखिए, x और y ये वैल्यू होती हैं। देखिए, 10% 20%, मतलब x का मतलब मान है 10 और y का मान है 20। देखिए, x जगह आपको क्या लेना है, 10 लेना है। प्लस अब आप कहेंगे प्रतिशत में क्यों नहीं ले, प्रतिशत में आपको नहीं लेना है। जो भी आपका आंसर आएगा वो प्रतिशत में ही आएगा। y की जगह लेना है 20 और प्लस x और y, मतलब 10 और गुणे में 20 और बटे में आपको 100 कर देना है। देखिए, ये यहाँ पे प्लस का 10 है और ये यहाँ पे प्लस का 20 है। मैं आपको आगे बताऊँगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, 1 2 1 2 तो ये कितना आ गया, 10 और 20 मतलब 30 हो गया और प्लस आपका 2 हो गया, मतलब 32% आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको सेकंड तरीका बताता हूँ कि 100 मान के आप किस तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए, माना 100 माना, उसकी आय 100 थी। अब कह रहा है कि 10% बढ़ी। अब 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% जो होता है 10 ही होता है। तो 100 में आप जब 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब कह रहा है कि अब उसकी आय 110 हो गई, लेकिन कह रहा है फिर उसकी 20% बढ़ी। अगर 20% फिर उसकी आय बढ़ी है। देखिए, अगर 110 का आप 20% निकालेंगे तो 11 दूनी 22, मतलब उसकी आय 22 बढ़ गई है। तो 110 में जब आप 22 जोड़ेंगे तो उसकी आय 132 हो गई है, मतलब उसकी आय 100 थी और 132 हो गई है। तो कितनी उसकी आय बढ़ी, देखिए 32% उसकी आय बढ़ गई है। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा अनुपात वाला तरीका, थर्ड तरीका। देखिए, 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/5 होती है। और ये देखिए, 10% बढ़ी तो ये प्लस में आएगा, 20% बढ़ी तो ये प्लस में 1 आएगा। देखिए, कह रहा है उसकी आय पहले 10 थी और 10% बढ़ी, मतलब अब 11 हो गई है। पहले उसकी आय 20% थी, मतलब 5 थी, अब बढ़ गई है तो कितनी हो गई है, मतलब 6 हो गई है। 11 पचे 50 हो जाएगा और 11 छंगा 66 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे कितना बढ़ा है, 16 बढ़ा है। अब आपको कहना है कितने से बढ़ा है, जितने से बढ़ा है उसे नीचे आपको रखना है और गुणे में 100% आपको कर देना है। देखिए, 50 दूनी 100, मतलब 16 दूनी 32 आपका आंसर आ गया है, 32% आपका आंसर आ चुका है। देखिए, ये भी तरीका बढ़िया है, ये भी तरीका बढ़िया है, ये भी तरीका बढ़िया है। ये आप कब लगाएंगे, जब कहे 10% बढ़ी 20% घटी, या 10% घटी 20% घटी, या कहे कि -10% घटी और प्लस 20% बढ़ी, तब आप इस सूत्र को लगा सकते हैं। ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है, ये भी तरीका सबसे अच्छा तरीका है। ये जो आपकी वैल्यू आती है प्रारंभिक वैल्यू आती है जिसे इनिशियल वैल्यू कहते हैं, और इसे फाइनल वैल्यू जिसे अंतिम वैल्यू कहते हैं। देखिए, अनुपात में हमेशा याद रखना कि ये प्रारंभिक वैल्यू आएगी, ये अंतिम वैल्यू ही आएगी। देखिए, आप इस सवाल को दूसरे तरीके से किस तरीके से हल कर सकते हैं ये अब मैं आपको बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम 100 बना लें तो सवाल आसानी से लग जाए। मैं 100 क्यों बना रहा हूँ कि 100 पर ही वैल्यू कैलकुलेट होती है। देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, 100 बनाने के लिए हमें यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। देखिए, आसानी से लग गया कितना, 32% की वृद्धि हुई। अब मैं आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज करके बताता हूँ। यदि यहाँ पे होता कि 10% बढ़ी और 20% घटी तो सवाल किस तरीके से लगता। अब मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। चलो अब शुरू करते हैं। देखिए, अब मैंने यहाँ पे 10% घटी और 20% घटी तो व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत कमी है। अब मैंने यहाँ पे चेंज कर 10% घटा और 20% घटा, तो आप किस तरीके से सवाल को लगाएंगे। देखिए, सूत्र से आपको लगाना है तो माइनस का यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, प्लस माइनस का 20 आप लेंगे, प्लस माइनस का 10 और गुणे में माइनस का आपको 20 लेना है, बटे में आपको 100 कर देना है। देखिए, 1 2 1 2, देखिए मैंने बताया था माइनस और गुणा माइनस प्लस हो जाता है। तो देखिए, ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये देखिए
प्लस और माइनस की जब गुणा करेंगे तो माइनस का ही आपका 20 आएगा। ये क्या आ जाए, ये तो प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का ही निशान रहेगा, बटे 2 आ जाएगा। देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का 30 और प्लस 2 आपका 28%, मतलब माइनस का 28% का मतलब है माइनस मतलब 28% कमी हुई है। इस सवाल का जो आंसर है वो 28% कमी हुई है। अब देखिए मैंने ले लिया यहाँ पे 10% बढ़ी फिर 20% घटी, तो व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत कमी हुई। देखिए आप इस सवाल को किस तरीके से सूत्र से लगाएंगे। देखिए 10% बढ़ी तो यहाँ पे 10 ही ले लेना, और कह रहा है 20% घटी तो ये प्लस का ही निशान लेना, लेकिन यहाँ पे 20 आपको ले लेना है, माइनस का 20। अब कह रहे आपने पहले तो नहीं किया था, देखिए ये यहाँ पे इसका मतलब ये प्लस का ही 10 लिखा है, प्लस में हम नहीं लिखते हैं। देखिए ये प्लस का ही निशान रखना है हमें, और x की जगह हमें 10 लेना है और y की जगह हमें कितना लेना है, माइनस का 20 ले लेना है। अब बटे में हमें 100 कर देना है। देखिए 1 2 1 2 0 कट गए। अब देखिए 10 और देखिए प्लस गुणे में माइनस इक्वल टू माइनस ही होता है, और माइनस गुणे में माइनस इक्वल टू प्लस होता है। ये बातें आपको आनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, और ये जब माइनस का ये आएगा माइनस का 2, और फिर आप जब गुणा करेंगे माइनस और प्लस की तो माइनस का ही आपका 2 आ जाएगा। देखिए ये कितना आ जाएगा, -20 -2 माइनस का 22, और ये आ जाएगा 10 का। देखिए अब देखिए जब -10 में +10 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 12, मतलब 12% की उसकी कुल आय में कमी हुई है। अब मैं आपको 100 मान के बताता हूँ। -10 मतलब अब उसकी आय हो गई 90। अब कह रहा है कि 20% की कमी हुई है। अगर 20% कमी हुई है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 20% मतलब आप जब 90 का 20% निकालेंगे तो कितना, 9 दूनी 18 आएगा। जब 18 माइनस का 18, हम जब 18 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 72। कितना आएगा, 72 आ जाएगा। तो उसकी आज 100 थी, आज 72 हो गए, तो कितनी घट गई, 28% की कमी हुई है, मतलब उसकी आय में 28% कमी हुई है। अब मैं आपको अनुपात वाला तरीका बताऊँगा, थर्ड तरीका। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, और ये जो ऊपर वैल्यू है माइनस की है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अब ये जो वैल्यू है ये माइनस की आएगी। उसकी आय पहले 10 थी, आज कितनी हो गई है, 9 रह गई है। उसकी आय पहले 5 थी, आज कितनी रह गई, 4 रह गई। ये 10 × 50 हो गया, और ये कितना 36 हो गया। देखिए कितने की कमी हुई है यूनिट में, देखिए कितने की, 14 की कमी हुई है। कितने पे, 50 पे, गुणे में 100%। अतः 50 दूनी 100, 14 दूनी 28% आपका आंसर आ गया है। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका मैं पार्ट 3 लाऊंगा। उसमें आपको आयत, वर्ग और वृत्त वाले सवाल कराऊंगा। जितनी भी मार्च 2022 में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब निकली मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वो सारे वीडियो देखना है। इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल इंटेंशन एकेडमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।